हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल्स का सेकेंड एक्सरसाइज आज कंटिन्यू करेंगे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो, लास्ट सेशन में हमने इसी का 4 सब पार्ट्स किया था, तो हमें एक मिला था 4 माइनस पाई। अब वो बताओ कि 4 माइनस पाई क्या वो जीरो था पॉलिनोमियल का? नहीं था जीरो पॉलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि वो 4 माइनस पाई था, जीरो तो आंसर नहीं आया था। सिमिलरली उसी बेसिस पे वो एक सम था जिसमें हमें जीरो नहीं मिला था, दैट वाज नॉट द जीरो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। P of x is equal to x square where x is equal to 0. So P of 0 is equal to 0 square which is equal to 0. So is this the zero of the polynomial? Yes, P of x is equal to 0 is the zero of the polynomial P of x. P of x is equal to Lx plus m where x is equal to minus m upon L. ऐसा मत सोचो कि x की जगह कोई वैल्यू नहीं है तो सम गलत है, ऐसा नहीं है। x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, एनी नंबर, एनी वेरिएबल, p बाई क्यू फॉर्म कुछ भी आ सकता है। दैट इज l इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। l कट गया, क्या बचा? माइनस एम प्लस एम, दैट इज इक्वल टू 0. So is this the zero of the polynomial p of x? Yes, this is the zero of the polynomial p of x. P of x is equal to 3x square minus 1 where x is minus 1 upon root 3 comma 2 upon root 3. Same procedure, substitute करो। P of minus 1 upon root 3 is equal to 3 into minus 1 upon root 3 the whole square minus 1. इससे हमें क्या मिलेगा? 3 into 1 upon 3 minus 1 which is equal to 1 minus 1 which is equal to 0. ये कैसे हुआ? minus 1 upon 3 the whole square क्या होता है? देखो, minus 1 upon root 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 क्या हो जाएगा? 3। एंड क्योंकि 1 न्यूमरेटर में है सो 1 अपॉन 3, करेक्ट। सो माइनस 1 अपॉन 3 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3 पॉजिटिव। अब 2 upon root 3, P of 2 upon root 3 is equal to 3 of 2 upon root 3 the whole square minus 1 which is equal to 3 into 2 multiplied by 2 4, 4 upon root 3 into root 3 3 minus 1 which is equal to 4 minus 1 which is equals to 3. मिल गया आंसर। बट अब देखो, बोलो कि इनमें से कौन सा है जो वेरीफाई कर रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? दिस वन। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। सो माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x, बिकॉज हमें x की वैल्यू 0 मिली थी। But 2 upon root 3 is not the zero of the polynomial, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू मिला 3, that is not 0. 3 is not equal to 0. करेक्ट? सो आपने वेरीफाई कर दिया। आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, आप राइट एंड रॉन्ग मत लिखना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू नीड टू राइट द होल स्टेटमेंट की माइनस सिंस द वैल्यू ऑफ p of minus 1 upon root 3 is 0. Therefore, this is the zero of the polynomial 3x square minus 1. Since the value of p of 2 by root 3 is 3, that is not equal to 0. Therefore, 2 by root 3 is not the zero of the polynomial 3x square minus 1.
अगर आपको नहीं समझ में, रिवाइंड करना एंड फिर से सुनना, फिर स्टेटमेंट सुन के लिखना, हो जाएगा। P of x is equal to 2x plus 1 where x is equal to 1 by 2. So P of 1 by 2 is equal to 2 into 1 by 2 plus 1. 2 2 कट गया, 1 plus 1. P of 1 by 2 is equal to 2. But this is not equal to 0. So हमें क्या पता चला? x is equal to 1 by 2 is not the zero of the polynomial 2x plus 1. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. अब आपको क्या करना है? इसमें zero of the polynomial ढूंढना है। अब इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस था? पहले वाले में आपको x की वैल्यू दी हुई थी, दैट इज आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना था। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विच स्टेट्स कि x की वैल्यू जब नहीं दी हुई है तब आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे ढूंढोगे, ये हमने पढ़ा था। जब भी ऐसा हो, सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढना है, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तभी होगा कि जब एक जो पॉलिनोमियल है उसको आप जीरो से इक्वेट करोगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, सो -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। p of x is equal to x minus 5. Same procedure, p of x is equal to 0. So x minus 5 is equal to 0. X is equal to 5. P of x is equal to 2x plus 5. P of x is equal to 0. So 2x plus 5 is equal to 0. Correct? Next step, 2x is equal to -5. क्योंकि जब एक प्लस पॉजिटिव नंबर इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, हमें पता है। x is what? -5 upon 2. This is your final answer. समझ में आया? P of x is equal to 3x minus 2. P of x is equal to 0. So 3x minus 2 is equal to 0. 3x is equal to 2. So हमें क्या मिलेगा? x is equal to 2 by 3. Correct? P of x is equal to 3x. अब बोलो क्या करोगे? Same procedure. P of x is equal to 0. 3x is equal to 0. X is what? 0 upon 3. So x is equal to 0. अब 0 upon 3 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है जब 0 डिवाइड बाई एनी नंबर, 0 divided by any number a is 0, but a divided by 0 is infinite. कोई भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेगा, बट 0 को जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तब आपको 0 मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आपने रिवर्स किया आपका सम पूरा गलत हो जाएगा। इसी को ले लो, अगर आप 0 डिवाइड बाई 3 को इनफाइनाइट लिखोगे आपको पूरा 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर तो 0 है, आपने इनफाइनाइट लिख दिया, कंप्लीटली डिफरेंट आंसर। P of x is equal to ax where a is not equal to 0. अब ये क्यों पूछा है? अगर बोलता a is equal to 0,
सो ये तो 0 ही हो जाता, तब तो आप आगे सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो सेम प्रोसीजर, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन a विच इज इक्वल टू 0। Now p of x is equal to cx plus d. C is not equal to 0. C and d are real numbers. Same. P of x is equal to 0. Cx plus d is equal to 0. So cx is equal to minus d. X is equal to minus d upon c. आपको हर जगह x को सब्जेक्ट बनाना है। Your subject will be x, not any other number, because हमें zero of the polynomial ढूंढना है। So यहाँ पे x है and ये p of x है, so आपका subject क्या होगा? x. x will be your subject. समझ में आया? C and D are real numbers, उसका ऐसे कोई रेलिवेंस नहीं है, खाली बता रहे कि C एंड D की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, सम गलत नहीं होगा। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने पॉलिनॉमियल्स का आपका जो एक्सरसाइज लास्ट सेशन में किया था, हमने उसी को आज कंटिन्यू किया। हमने आज के दिन 2 टाइप देखे। पहला, जब x की वैल्यू हमें दी हुई थी एंड हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था, एंड दूसरा x की वैल्यू हमें नहीं दी हुई थी तो हमने इक्वल टू 0 करके सॉल्व किया। ये दोनों मेथड डिफरेंट है। अगर आपने सेकेंड मेथड को फर्स्ट मेथड से कर दिया एंड फर्स्ट मेथड को सेकेंड मेथड से कर दिया, आपका पूरा सम गलत हो जाएगा, यू विल गेट अ 0। सो आप कैसे इसको इम्प्रूव करोगे? आप खाली प्रैक्टिस करो, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स है वो सब सॉल्व करो। तो जितने ज्यादा सम्स आप सॉल्व करोगे, आपको उतना ज्यादा क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, आप सॉल्व करते करते रुक गए, रुक जाओ, सेशंस को फिर से समझो, एक्सरसाइज का सोल्यूशन मत देखो, समझो पूरा जो पार्ट है चैप्टर का, ये पार्ट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का सेशन निकालना, फिर से पूरा समझना, उसके बाद सम सॉल्व करना, फिर आप जो आंसर आएगा उसको इस आंसर से मैच करना, देखना आपका करेक्ट होगा। करेक्ट हो गया आपका, सो मतलब आपको टॉपिक आ गया। एंड फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे ऐप में हमें डाउट भेज दो, हम उसको सॉल्व करके मैं आपको फिर से रिवर्ट कर दूंगी, फिर से आपको मैं सोल्यूशन भेज दूंगी, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। थैंक यू।